have to quickly now move on and talk about what's happening in Punjab. Viewers, there seems to be no end to grenade attacks in the state of Punjab. After grenade attacks on police stations, now the focus seems to have turned towards netas, only to escalate the tensions. A midnight explosion outside the Jalandhar residence of former Punjab minister and BJP leader Manoranjan Kalia has raised security concerns. As per reports, the explosion took place around 1 a.m., leaving a section of the house damaged. The incident was caught on camera and the footage revealed that an attacker who arrived at the spot in an e-rickshaw hurled the grenade and fled the spot in the same vehicle. And now, viewers, we have some breaking news coming in at this point in time. Times Now, your channel has accessed the CCTV footage, the video of that exact moment when the explosion occurred. Here on your screens is that horrific moment caught on CCTV. And we have the first and exclusive set of visuals that we have access for you. This is the first video of Punjab grenade attack, the moment when the explosion took place. Look at this video that we have got for you. There you can see the e-rickshaw. The accused in this particular case arrives, throws the grenade, and then the explosion takes place. There you can see. And then he runs away in the same vehicle. That entire moment is caught on camera and we have access the visuals as well. Manoj, my colleague, is joining us on the broadcast for more on this. Manoj, हम दिखा रहे हैं दर्शकों को CCTV फुटेज जो हमारे पास है. पूरा हमें विस्तार में बताइए कि दरअसल क्या हुआ और अब एक्यूज्ड को लेकर क्या जो है तहकीकात चल रही है इस पूरे मामले में. बिल्कुल, देखिए, पंजाब पुलिस ने इस मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनका नाम एक का नाम हैरी है और दूसरे का नाम सतीश बताया जा रहा है. और जो ई रिक्शा इस्तेमाल किया गया था पूरी वारदात के लिए, वो भी बरामद कर लिया गया है. और इसके साथ साथ इसमें कई बड़े जो नेक्सस हैं, कई बड़े नाम हैं, वो सामने आए हैं. पंजाब पुलिस का कहना है कि जीशान अख्तर, जिसका नाम बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में भी सामने आया था, वो इसका मास्टरमाइंड है. उसने ये पूरी साजिश रची है. उसके पीछे पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI का हाथ है. लॉरेंस बिश्नोई की भी भूमिका इसमें सामने आई है. तो पंजाब पुलिस का एक क्लेम है कि पंजाब में अशांति फैलाना चाहती है ISI. यहां जो आपसी सौहार्द है, भाईचारा है, उसको खराब करना चाहती है. और पंजाब पुलिस कहीं ना कहीं अपनी पीठ भी थपथपा रही है कि 12 घंटे से कम समय में हमने इसको सुलझा लिया है. लेकिन सवाल यह है कि एक के बाद एक जो हमले हैं, ग्रेनेड अटैक हैं, वो हो रहे हैं, ये रुक क्यों नहीं रहे. और जो CCTV फुटेज है वो हमने एक्सेस किया, वो दिखा रहे हैं कि किस तरीके से बेखौफ होकर, ये बहुत कंजस्टेड इलाका है, शास्त्री मार्केट एरिया, जहां पर मनोरंजन कालिया का घर है, वहां पर आधी रात के वक्त ये जो हमलावर हैं ये आते हैं ई रिक्शा में और ग्रेनेड फेंकते हैं. ग्रेनेड फटते हुए का विजुअल है, किस तरीके से वो आकर गिरा. वहां पर बाकायदा फर्श में गड्ढा हो गया. वहां जो मोटरसाइकिल या गाड़ी खड़ी थी उसको काफी वहां पर नुकसान हुआ. उसके आसपास अगर कोई होता तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उसको जान को भी खतरा हो सकता था. हालांकि जानी नुकसान कोई नहीं हुआ है, लेकिन इससे कहीं ना कहीं दहशत का माहौल जरूर है. जी, Manoj, thank you very much for the moment for joining us with your inputs on this story. In fact, speaking to the media viewers, BJP leader Manoranjan Kalia said that initially he thought that loud, sudden sound was because of some thunderstorm. Listen in. कि लगभग लगता है कि भाई 1-1.5 बजे के बीच ये ब्लास्ट हुआ है. मैंने अपने गनमैन को भेजा 3 नंबर पुलिस स्टेशन. मैंने फ़ोन तो किए मैंने ऑफिसर्स को भी, तो पहले तो किसी ने उठाया नहीं, तो फिर पुलिस आ गई थी. उसके बाद देखिए जो हालात है सामने ही है लोगों के, जो इस तरह से है कि क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर किसी भी सरकार का प्रथम जिम्मेवारी है कि वो मेंटेन करे और बेहतर बनाए. लेकिन बैड टू वर्स हो रहा है, उसी का नतीजा है. जो लोग पंजाब का पीस डिस्टर्ब करना चाहते हैं, तो उनकी जो है इतनी हिम्मत बढ़ गई है अब कि भी अब वो घरों तक पहुंच गए हैं. पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है और फोरेंसिक एक्सपर्ट्स जो हैं वो आए हुए हैं, वो सारा देख रहे हैं. Punjab cops then rushed to the spot along with the forensic team. The midnight explosion has triggered fear and tension, and cops have registered an FIR and the investigation is underway. Around 1 ਵਜੇ ਸਾਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮਿਲੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੋਈ
ਵਿਸਫੋਟ ਜਿਹਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸਾਰੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ, ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਟੀਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ 'ਚ ਅੱਗੇ FIR ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਕੇ ਜੋ ਅੱਗੇ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ ਉਸ ਤੇ ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰਕੇ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਗੇ। CCTV ਟ੍ਰੇਲ ਐਗਜ਼ਾਮਿਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣੇ FIR ਰਜਿਸਟਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅੱਗੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਏਰੀਆ ਜੋ ਹੈ ਜੋ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆਈ, ਸੋ ਅਸੀਂ ਆਸ-ਪਾਸ ਦਾ ਏਰੀਆ ਸਿਕਿਉਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਸਾਡੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪੁਆਇੰਟਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਤੇ ਮੇਨ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਹੈ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਸੇ ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਟੀਮ ਨੇ ਅਜੇ ਤੋਂ ਸੈਂਪਲ ਲਏ ਹੈ। ਸੋ ਜੋ ਵੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਆਂਦੀ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ And with this, we will slip into another very, very short break. More news and updates on the other side. Stay with us.